हरे कृष्ण। तो प्रश्न है, क्या ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, हमारे बॉडी में सेल्स हैं, और भी कई तरीके के वायरसेस आदि हैं, क्या इनमें भी आत्मा होती है? और अगर इनमें आत्मा होती है तो ऐसे तो असंख्य बैक्टीरिया हमारे शरीर में है, तो क्या एक ही शरीर में असंख्य आत्माएं हैं? इसका उत्तर है हाँ। हर जीवाणु में, चाहे वो छोटे से छोटा सूक्ष्म कोई जीवाणु, कोई लिविंग बीइंग जैसे बैक्टीरिया, वायरस हो, या फिर कोई एक बहुत बड़ा जीव हो, हाथी, हाथी से भी बड़ा समुद्र में ब्लू व्हेल आदि, सभी जीवित प्राणियों में आत्मा होता है। ये आत्मा ही है जो उस शरीर को या उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उस लिविंग बीइंग को जिसने जिंदा कर रखा है, अगर वो आत्मा उसमें से निकल गई तो फिर उसके अंदर प्राण नहीं रहेंगे। इसको हमारे वैदिक शास्त्र भी, ये वेद पुराण भी कई जगह इसको प्रमाणित करते हैं कि ये आत्मा ने ही इस शरीर को जीवित रखा हुआ है, इसको शक्ति प्रदान कर रखी है जिससे कि ये क्रियाएं कर रहा है। इसके बिना तो शरीर मरा ही है। और बात रही कि हमारे शरीर में तो फिर कई बैक्टीरिया हैं, हम कई वस्तुएं ऐसी खाते हैं जैसे दही आदि जिसमें कि बैक्टीरिया होते हैं, तो फिर तो हम क्या है, हमारे शरीर में कितने सारे आत्माएं होंगी। तो पर इसको कैसे समझ सकते हैं कि जैसे एक बहुत बड़ी ट्रेन है, ट्रेन का ड्राइवर कितने होते हैं? ट्रेन का ड्राइवर केवल एक है जो उस पूरी ट्रेन को चला रहा है, बाकी सारे क्या हैं, उस ट्रेन में ही बैठे हुए हैं। तो उसी प्रकार से ये जो बैक्टीरिया हैं, एंजाइम्स हैं, वायरसेस हैं, इनका अपना अपना एक रोल है, अपना अपना इनकी एक क्रिया है। तो उसके हिसाब से ये शरीर में हैं, परंतु वो इस शरीर की, मेरे शरीर की, हमारे शरीर की मुख्य आत्मा नहीं है। मुख्य आत्मा इस शरीर का कौन है? वो मैं, जो इस शरीर में रह के अपने कर्म फलों को भोग रहा हूँ और नए कर्म फलों को इकट्ठा कर रहा हूँ। हरे कृष्णा।